Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear brothers and sisters. So today I will start my session. So today we will learn about history orientation, and before that my mother will talk to you guys because to clear your confusion. Well, I think that you guys have little bit confusion as to why we are learning all these things in history. So today we will just only understand our confusions and try to learn and do the reinforcement about the past topics, and I will tell you about all the topics or related with the history sessions which will be done in the future coming topics. So I will tell you about them as well and try to tell you about how I do the research, how I read the books and all these things. So before that my mother will talk to you guys and tell you about the confusions. So my mother will tell you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारी मदर्स ने मुझसे यस एम आई ऑडिबल फॉर एवरीवन? काइंडली प्लीज थम्स अप करके मुझे बता दें, आवाज सबको आ रही है? यस यस ओके। बेटा, आई होप आपकी मदर्स भी आपके साथ होंगी। बहुत सी मदर्स की क्वेरीज थी मेरे पास आ रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हम इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं जो दिखने में ये लग रहा है कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं पास्ट से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, बट दैट्स वाई आई थॉट कि हम एक ओरिएंटेशन क्लास रख लेते हैं जिसके अंदर हम कंप्लीट आउटलाइन जो हमने डिज़ाइन की है रिगार्डिंग टू कवर द कंप्लीट हिस्ट्री, वो हम आपसे डिस्कस भी करेंगे और शेयर भी कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमने जो हिस्ट्री का कोर्स डिज़ाइन किया है, इसका हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम एक तो बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कैसे कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प के बगैर। इसके अंदर सलार इंशाल्लाह ताला उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया बच्चों को गाइड करना कि अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, सो यू शुड गो फॉर द इंडिपेंडेंट रिसर्च। आप रिसर्च करने के लिए बुक्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशीट्स ढूंढ सकते हैं, और इसके अलावा गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। बट आप बीइंग अ पेरेंट, आप यू बेटर नो दैट कि बच्चे को कैसे गैजेट को यूज़ करना है, हाउ वाइजली ही कैन टैकल विद द गैजेट्स। सो डेफिनेटली इसमें आपकी गाइडेंस बच्चे को चाहिए होगी, ठीक है। और इस कोर्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम छोटी से छोटी हिस्ट्री का कोई भी स्पेक्ट्रम उसको कवर कर सकें, टॉपिक को कवर कर सकें, कोई चीज़ इग्नोर ना हो। और आपको पता है जैसे कि डेली जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, डेली हम कोई एक नई रिसर्च, कोई एक नई डिस्कवरी देख रहे होते हैं। तो हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है उसके अंदर फिर हम उसको एडअप करते जाते हैं साथ साथ। हमें लगता है कि अच्छा, यहाँ जिस स्टेज पर हम अभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है तो हम उसको एडअप कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इनिशियली जब हमने कोर्स को डिज़ाइन किया था तो उसके अंदर हमने मेजर टॉपिक्स रखे थे। उन मेजर टॉपिक्स का जो डिस्कशन थी वो बेसिकली हमारा ये था कि हम उसको कवर करेंगे, बट जैसे जैसे हम रिसर्च करते जा रहे हैं उसके अंदर बहुत सी इन डेप्थ चीज़ें निकलती जा रही हैं। तो डेफिनेटली फिर हम उसको अवॉइड नहीं करते, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका बच्चा आगे जाकर अगर कहीं से उसको कोई चीज़ ऐसी पता चले पास्ट या हिस्ट्री से रिलेटेड और उसने ये कोर्स किया हुआ हो, तो उसको ये एम्बिग्विटी ना हो, ये डाउट ना हो कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं है, हालांकि मैंने हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स किया है, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, बट ये वाली चीज़ क्यों मैंने नहीं देखी। तो हमें कोई ऐसी चीज़ जो हमें लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, मगर वो कहीं ना कहीं जाकर आगे आपके बच्चे को नज़र आएगी अगर, तो उसको ये चीज़ें इसकी नॉलेज में नहीं होंगी। इस वजह से हम हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। लाइक फॉर इंस्टेंस मॉन्स्टर सिविलाइजेशन सलाह हैज़ डन इन हिज प्रीवियस सेशंस, और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस जिसमें मॉन्स्टर सिविलाइजेशंस भी हैं, जिनके अंदर हिस्ट्रीज रिसर्चेस होती रहती हैं और वो डिस्कवरीज भी होती रहती हैं। कहीं पर कोई एम्बिग्विटीज़ होती हैं, कहीं रियलिटी बेस्ड होती हैं चीज़ें, कहीं सच और झूठ की या सच और फेक
फेकनेस की कोई शकूक व शुबहात होते हैं, तो उसके अंदर हमने बच्चों को ये भी सिखाना है कि ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी है। जहाँ आपको कहीं शक आ रहा है आप उसको क्लेम कर सकते हैं और उसकी ऑथेंटिकेशन को भी क्लेम कर सकते हैं, बल्कि इवन आपको जाकर रिसर्च कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे के जो रिसर्च करने के स्किल्स हैं वो बूस्टअप होंगे। और उसके अलावा उसके अंदर एक तो ये दूसरी चीज़ ये कि मैप लोकेशन कैसे लोकेट करते हैं गूगल मैप के ऊपर, वो भी हम इसके अंदर चीज़ें ऐड अप कर रहे हैं साथ साथ सेशंस में। तो आई होप कि ये वाली कन्फ्यूजन आप लोग की जो है ना वो कंसर्न्स जो भी थे, ये मैं चाह रही थी कि ये क्लियर हो जाए। अब सलार आपको जो है वो हमारा जितने भी अभी तक कवर हो चुके हैं 2 लेवल्स में टॉपिक्स, वो डिस्कस करके बता देंगे कि वो हम कवर कर चुके हैं। अब आगे हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कंसर्न या क्वेश्चन हो मदर्स के स्पेशली, तो प्लीज़ लेट मी नो। सलार आप शुरू करें। क्वेश्चंस अगर हैं आप लोग के तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज फिर सलार विल स्टार्ट। गो अहेड सलार। अच्छा, अगर क्वेश्चंस नहीं है, सब कुछ समझ आ गया, तो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशंस। तो आज हम लोग ओरिएंटेशन के बारे में लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली हिस्ट्री, और हम लोग कन्फ्यूजन्स एक एक करके देखेंगे। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स हैं हिस्ट्री से मुतालिक। जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कि पैलेस्टाइन और इसकी हिस्ट्री कब आएगी, क्योंकि उसकी भी हिस्ट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उनकी भी हिस्ट्री है। फिर ज्यूज़ और उनकी भी हिस्ट्री है, जिस पे हमारी इन दिनों रिसर्च भी बहुत ज़्यादा चल रही है, ताकि हम वो सेशन बना सकें। वो आने वाले दिनों में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। जी, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? तो सलाउद्दीन यूबी का सेशन कब बनाएंगे? वो अभी नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा मैं आप लोगों को जब वो दिखाऊंगा ना, कोर्स की लिस्ट होती है ना, वो दिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कितने रहते हैं, और उनके अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जी उसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर वो पूरी ऑटोमन एम्पायर, जिससे ज्यूज ने जिनको चाहा था गिराने का, फिर उसकी वजह से इस्लाम के मुतालिक बगावत की गई थी, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सुनाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। और ये भी हम लोग जब आज जाएंगे आगे, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ओरिएंटेशन ऑफ हिस्ट्री कोर्स। तो हम लोगों की ये सारी लिस्ट है, इसके आगे भी है, ये सारी है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग पिक्चर भी ले सकते हैं अगर चाहते हैं, और मैं सेंड भी आप लोगों को कर दूंगा, और फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ ली है, बिफोर ह्यूमंस और एनिमल्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिन्नात किंगडम पढ़ लिया है हमने, जिसमें मैंने आप लोगों को जिन्नात से मुताल्लिक बताया था। फिर हमने डायनासोर एवोल्यूशन, और उसका सबसे बड़ा एक एज पीरियड आता है जिसको पर्मियन पीरियड कहा जाता है, वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डायनासोर्स के बारे में, उनकी अलग अलग किस्मों के मुतालिक बताया था। और हमने बताया था कि वो लोग जो हमारे आजकल के रहने वाले एनिमल्स हैं, वो उनके एंसेस्टर, ये जो एनिमल्स है ना, इनके एंसेस्टर्स थे डायनासोर्स। और उसके अलावा हमने ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी, जो कि बिल्कुल ही फॉल्सहुड पे बनाई गई है, लेकिन इनको क्रिश्चियंस ने बनाया है ह्यूमन एवोल्यूशन को, कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नहीं मानते, और ये क्रिश्चियनिटी मानते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ एक झलक दिखाई थी ह्यूमन एवोल्यूशन की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मंकी और एप से बनता है जो है बंदा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सच नहीं बोलिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया था, उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री को तो अलग से कवर हम लोग करेंगे। जो है ना, आप बोल दीजिए कि हम इस्लामिक हिस्ट्री को अलग से कवर करेंगे। तो हम लोग जो है ना ये इस्लामिक हिस्ट्री को अलग से कवर करेंगे। इसके अलावा हमने स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, और न्यूलिथिक एज, और आइस एज, आयरन एज और कॉपर एज एक साथ मिलकर पढ़ी थी। और उसके अलावा हमने अभी एटलांटिस चंद दिनों पहले ही पढ़ा था।
फिर मॉन्स्टर सिविलाइजेशंस भी ख़त्म किया था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक नैन मडोल से मुताल्लिक बताया था आपको। और फिर उसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर हैं अभी हम, तो हमारा आने वाला टॉपिक हंस डायनेस्टी नहीं होगा। उसके अलावा हमारा जो सबसे पहला वाला ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो सबसे पहले मेसोपोटेमियन एम्पायर होगा, बेबीलोनियंस होगा, सुमेरियंस होगा, फिर उसके बाद होगा हंस डायनेस्टी, जिसके अंदर सिल्क रोड आती है, किंग डायनेस्टी आती है, किंगडम ऑफ कुश आता है, और इंडियन किंगडम से मुतालिक हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन किंगडम काली माता को मानते हैं, तो ये कहाँ आया था भी नहीं कि नहीं। और फिर ये लोग इंडियंस लोग हिंदू लोग रहते थे पहले, और इनका ये जो है दावा जो ये लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये कब से शुरू हुआ था, किसने किया था। बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, इनके सबसे बड़े लीडर के बारे में, जिसको ये लोग अपना गॉड मानते हैं। उसके अलावा जबकि मैंने आप लोगों को बता दिया बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, सुमेरियन पहले पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग ईस्टर आइलैंड, जावा आइलैंड, नैन मडोल जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे मुतालिक भी चीज़ें और निकालेंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स, ये 3-4 टॉपिक्स हैं एक साथ आइलैंड्स के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको हम लोग भुला नहीं सकते क्योंकि इनकी बहुत बड़ी हैसियत है। सर कौन से आइलैंड्स हैं? ये आप लोग देख सकते हैं, ईस्टर आइलैंड। आप लोग जो है, अगर मैं आप लोगों को सेंड भी करूंगा वैसे तो इस पर आप लोग वीडियोस देख सकते हैं हर रोज। आप ऐसे कर सकते हैं कि हर रोज अगर आप लोगों को फ्री टाइम मिले तो उसमें कार्टून देखने के बजाय आप लोग पहला टॉपिक शुरू करें बिग बैंग, उसकी कोई वीडियो 1-2 देख लें, फिर दूसरे दिन देखें बिफोर ह्यूमंस और एनिमल्स के मुतालिक देख लें, ये उस पर रिसर्च कर लें, फिर तीसरे इस तरह से। और बुक्स भी आप लोग इससे मुतालिक देख सकते हैं। अगर आप लोग बाजार जाते हैं तो आप लोग चीज़ें खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, तो उसके वो खरीदने के बजाय बुक्स खरीदें जो कि आपके मुतालिक, बच्चों के मुतालिक हो, जो आपको हॉबी बहुत अच्छी लगे, और जो रिसर्च से भी मुतालिक हो, जैसे नैन मडोल, ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। एंशियंट ग्रीक, रोमन एम्पायर, क्योंकि ये बहुत फेमस जो है ना है एम्पायर्स। तो इसके अलावा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट चाइनीज में। सर एम्पायर क्या होता है? एम्पायर पूरी स्टेट को कहते हैं, जो पूरी स्टेट होती है ना, जैसे रोमन एम्पायर, तो रोमन जो नाम है उस स्टेट का, वो पूरी एक स्टेट है, पूरा एक एम्पायर है, मतलब पूरा उनकी एक गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम है, और वो लोग क्या क्या करते हैं, उनके सोल्जर्स हैं, सारी चीज़ें। और हम लोग वेसल स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी आबाद गुजार रियासतें, जो कि दूसरों के रहमो करम पे होती हैं, और जो है ना दूसरे कंट्रीज को पैसे देती हैं और खाना वगैरह देती हैं, या चीज़ें देती हैं ताकि हम लोग जो है उनकी हिमायत करें और जंग में उनका साथ दें। ये होती हैं आबाद गुजार रियासतें। अच्छा, तीसरी चीज ये चाइनीज, एंशियंट चाइनीज के अलावा हम लोग एंशियंट रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब बनी, किसने सबसे पहले, कौन था इसका बादशाह। फिर सबसे सर आखिर, एंशियंट क्या होता है? यानी पुराने जमाने के लोग, बात बता रहे थे पुराने जैसे जमाने में समझ लें, पुराने जमाने की रोमन एम्पायर मतलब पुराने जमाने की स्टेट, कदीम जमाने की स्टेट। उस तरह से हम लोग ग्रीक एम्पायर के बारे में पूरा का पूरा लर्न करेंगे, फिर उसके मैथमेटिक्स के बारे में भी लर्न करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि ना, हिस्ट्री के अलावा, हिस्ट्री तो वैसे चलती रहेगी क्योंकि हिस्ट्री के अंदर नॉन स्टॉपेबल टॉपिक्स हैं, लेकिन जब भी ये स्टॉप होगी ना, जब इसके अंदर टॉपिक्स नहीं होंगे, तो इसके अलावा हम लोग जो है दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टडी करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स की हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री के इन सारी सब्जेक्ट्स को किसने बनाया, वो स्कूल, होम स्कूलिंग किसने स्टार्ट की, सबसे पहला स्कूल यानी तालीमी इदारा किसने इजाद किया, सबसे पहले लिखने वाली मशीन किसने इजाद की, और टेक्नोलॉजी से में वो मुतालिक हम लोग स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। और उसके अलावा हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ बायोग्राफीज पढ़ेंगे जिसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। उनमें से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी है। उसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली के करीब रहने वाले सिविलाइजेशंस के बारे में। उसके अलावा मोहनजो दाड़ो, जिसके बारे में मैंने इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे हम लोग।
और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग अलग मुल्क की 1 by 1 हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइजेंटाइन एम्पायर, इनका सिविलाइजेशन, एज़टेक्स पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर इनके बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका कैसे बना था इसके बारे में पढ़ेंगे, और कब किसने सबसे पहले अमेरिका को ढूंढा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा म्यूरान एम्पायर, माली एम्पायर और इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जंगों के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर क्रूसेड आर्मी आती है जिसने बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन पर हमला किया, और फिर बाद में सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेड पर हमला किया और उनसे फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लिया यानी बैतुल मुक़द्दस को। और फिर एथेंस और स्पार्टा के बारे में पढ़ेंगे, द राइज। ये आपके लेवल 3 में आएगा सलाउद्दीन यूबी का चैप्टर में? लेवल 3 में नहीं आएगा, ये तो बहुत सारे लेवल 6 लेवल पर आएगा शायद, ये भी अब 5 लेवल पे। लेकिन हम फ़लस्तीन और इसराइल का भी अलग से सेशन कर लेंगे। उसके अलावा द राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर होगा जिसके अंदर पूरी हम लोग बताएंगे कि इनका फॉल कैसे स्टार्ट हुआ, कौन बगावत कर रहा था इनके खिलाफ, फिर किसने इन पर हमला किया सबसे पहले, किसने चैलेंज किया रोमन एम्पायर को, और हिस्टोरिकल इवेंट्स, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के बारे में देखेंगे। मंगोलियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर चूँकि मिलती जुलती हैं इसलिए मैंने इनको पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इनका वक्त भी आ गया है तो इनको भी अब मैं डिस्कस करूँगा जल्द। और जो है ऑटोमन एम्पायर और चंगेज़ खान के बारे में भी हम लोग लर्न करेंगे। और इसके अलावा मंगोलियन एम्पायर का मैंने आप लोगों को बता दिया। चंगेज़ खान और हलाकू खान सुल्तान अब्दुल हमीद की बायोग्राफी है। इसके अलावा जूस का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो था ना सबसे पहले, जिसको सहूनी कहा जाता है, ज़ायोनिज़्म, वो था हर्ज़ल, जिसकी सोच आई थी नया इसराइल बनाने की। तो उसके बारे में उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे। फिर बनी इसराइल और उसके बारे में पढ़ेंगे, यहूदा कबीले के लोग और इसके बारे में। इसके बारे बाद दी एंड आएगा, मतलब ये वाले आखिरी टॉपिक्स होंगे जिसके अंदर हम लोग एक्सपीडिशंस करेंगे अलग अलग। इसके अंदर आर्कटिक एक्सपीडिशन होगा और उसके अंदर हम लोग रिसर्चेस करेंगे ये आर्कटिक जो रीजन है उसका कितना टेम्परेचर होता है, कितना सेल्सियस पर जाता है, कितने तक जाता है उसका टेम्परेचर, वहाँ पे कोई रह सकता है या नहीं, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रह सकते हैं, कितनी देर तक रह सकते हैं, क्या वो सोते हैं, कितनी देर तक वो सोते हैं, उनकी वो वार्म ब्लडेड है कोल्ड ब्लडेड है, वहाँ पे कोई लेक्स हैं या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस। एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस का शायद आपको पता हो, किस किस को पता है क्रिस्टोफर कोलंबस की स्टोरी? कोई मुझे छोटी सी बता सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की स्टोरी? किसी को भी नहीं पता? अगर किसी को अमेरिका डिस्कवर किया था। हाँ, लेकिन इसके अलावा इसने इजराइल से भी ज्यादा वो क्या किया था। अच्छा, एक और चीज बतानी थी। हाँ, उसने भी जेनोसाइड किया था, पता नहीं कितने सारे लोगों को उसने मारा था। वहां पे एज़टेक्स रहते थे उस वक्त के ज़माने में, या फिर यही अमेरिकन्स रहते थे। मतलब अमेरिकन उस तरह के रहते थे जैसे एंशियंट दौर में वो लोग पत्ते पहन के नहीं रहते थे, अपने कपड़े कपड़े बना के, पत्तों से कपड़े बनाते थे, उस तरह से उन पर हमला किया था जिनके पास वेपन्स भी नहीं था, उन लोगों को मारा था। और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन इसके बारे में इसकी मिस्ट्री भी खोली जाएगी। उसके अलावा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून एक्सपीडिशन के बारे में बताया जाएगा, अपोलो 13, अपोलो 11, अपोलो 12 इसके बारे में बताया जाएगा। और ये मून, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न एक एक करके एक्सपीडिशंस बताए जाएंगे। इन सब की रिसर्चेज स्टार्ट की जाएंगी और ये भी एस्ट्रोनॉमी में शुमार की जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग उसको एक हिस्ट्री के मुताबिक लेंगे क्योंकि इनकी भी हिस्ट्रीज हैं। इनको कब ढूंढा गया, किसने इनको ढूंढा, कब टेलीस्कोप बनी, ये सारी हिस्ट्री में आती हैं। और बाकी टेलीस्कोप किसने बनाई और टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, ये टेक्नोलॉजी में आता है। अच्छा, किस किस को टेक्नोलॉजी पढ़नी है हिस्ट्री के बाद, किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये मैं आप लोगों से मुझे पूछूंगा। इस सेशन के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किसको हिस्ट्री के बाद कौन सा सेशन वो पढ़ना है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट्स अभी अवेलेबल है जिन पर हमने रिसर्चेस की हुई हैं। अच्छा, तो इसके अलावा एडवेंचर्स में हमारे पास चीज़ आती हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, सहारा डेजर्ट, पैसिफिक मरियाना ट्रेंच,
पैसिफिक का सबसे डीपेस्ट पार्ट कहा जाता है मरियाना ट्रेंच। द ओशन ड्राउन्ड सिटीज, पावलो पेट्री मैंने आप लोगों को जैसे बताया उसकी मिसाल के लिए मैंने लिखे यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जो अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कवर किए, और सिटीज के अंदर पिरामिड्स भी बने हुए हैं, ये सारी चीजें, और बर्मुदा ट्रायंगल। और सर मुझे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे इतना ज्यादा शौक है कि मैं पता नहीं, जब छोटा था थोड़ा सा तो हर दिन बैठकर उसी के ऊपर उसकी वीडियोस ही देखता रहता था और सोचता रहता था कि ऐसा होता क्या है इसके अंदर, कि यहाँ पे एबनॉर्मल चीजें होती हैं, यानी कभी कोई समंदर खा लेता है या किसी शिप को खा लेता है या किसी चीज को खा लेता है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में भी हम लोग रिसर्चेस करेंगे। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट पार्ट बताना है। अच्छा, अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो सब लोग अभी बात कर लें मुझसे, क्योंकि फिर उसके बाद सब लोग सोचते हैं ना कि छोड़ो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो क्या हुआ, लेकिन आप लोग अपना बताते सारी चीजें जो अपने दिल में रखी हुई हैं, सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई थी, उनमें से अगर आपको किसी भी चीज पर कंफ्यूजन है तो मैं आपको वो रिपीट कर दूंगा, चीजें वो समझा दूंगा और आपको उसके मुताबिक वीडियो भी भेज दूंगा। साला आप लिस्ट बता दे सब्जेक्ट की कौन सा यूज करना, मैंने सुनी नहीं। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स कोर्स वगैरह सारी चीजें सेंड कर दूंगा। अच्छा, तो पहले मैं आप लोगों से सब्जेक्ट्स पूछ लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथमेटिक्स, तो किसको पसंद है मैथ? आप लोग जो है एक एक मुझे पसंद है। अच्छा, मुझे पसंद है। एक काम करें, जो है ना आप लोग रेज हैंड कर लें जिसको भी पसंद है। एक मिनट, पहले मैं चेक कर लूँ। रेज हैंड। इसके अलावा और कोई नहीं पढ़ेगा मैथमेटिक्स? जो भी पढ़ना चाहता है, जिसको भी पसंद है मैथमेटिक्स की रिसर्च करना, मैथ पढ़ना, तो वो बता दे। सब लोग जल्दी जल्दी करें, क्योंकि मैं फिर सबको काउंट करके लिखूंगा वहां पे, फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी जाएंगे कि किसको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है। और किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है, मतलब मैथमेटिक्स पसंद है, अब वो बता दें। रेज हैंड अगर सिर्फ 2 लोगों ने किया हुआ है तो ठीक है, फिर मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग नहीं करिएगा रेज हैंड जी। तो आयशा आप भी हैं? अच्छा ठीक है, आपने भी कर दिया रेज हैंड, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स 3। अच्छा, अब मुझे बताएं साइंस के हवाले से कौन पढ़ेगा? साइंस रेज हैंड कर लें जो भी पढ़ेगा। और वो जो आप लोगों ने अदीला फातिमा, ये नाज, जानजेब और आयशा, आप लोगों ने जो हैंड रेज किए हुए हैं अब वो आप डाउन कर लें, क्योंकि अब आप लोगों ने तो मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लिया है, तो अब बाकी बच्चे जो है जो बच्चे बच गए। मुझे साइंस भी पढ़नी है। आपको साइंस पढ़नी है या नहीं? पढ़नी है। अच्छा चले, मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को जो है ना सेंड कर दूंगा एक क्वेश्चन नोट बना के, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, सारी चीजें। तो जो जो वो भी एक बंदा बताएगा। मुझे ज्योग्राफी भी पसंद है। तो एक चीज सिर्फ आप लोगों को सोचनी होगी, सिर्फ एक जवाब देना होगा आप लोगों को। फिर आप उस पर वो अपना वो कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या जौन सा भी टॉपिक पसंद है, फिर मैं देखूंगा जिसको भी ज्यादा टॉपिक जौन सा भी पसंद होगा ना टॉपिक, वो फिर हम लोग अगले सेशन में, मतलब अगले हिस्ट्री के कोर्स के बाद पढ़ेंगे। उसका पूरा कोर्स बना के मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो इसके अलावा मैंने आज आप लोगों के थोड़े से फन के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी रखी थी, मतलब उस एक्टिविटी में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट से रिलेटेड, और उसकी डिटेल्स भी बाद में हम लोग लर्न करेंगे। इस्लामिक डाउनफॉल, इस्लाम के लोगों का डाउनफॉल के वो कब से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हम लोग आपको ओरिएंटेशन का असल मतलब बता देते हैं
we will learn in this orientation of history about these topics. I mean to say that so many people and so many kids in our session don't know about these topics and are very confused about history. So let me tell you that what history actually is. अब हिस्ट्री जो है ना वो एक स्टडी या फिर डॉक्यूमेंटेशन है, यानी राइटिंग हम लोग जब करते हैं किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए, और जब किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं हिस्ट्री से मुतालिक, तो हिस्ट्री का मतलब है रिसर्च और स्टडी ऑन ह्यूमन पास्ट, जो ह्यूमंस ने पुराने ज़माने में पहले ज़माने में किया था. अब द पीरियड्स ऑफ इवेंट्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम, यानी कलम के से पहले जो भी कबीले रहा करते थे और जो भी जौन से भी पीरियड्स गुजरे हैं बहुत से इवेंट्स के साथ, उनको कंसीडर किया जाता है प्री हिस्टोरिक. और उनके बारे में आज तक साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट इनको नहीं पता इतना प्री हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में. I mean that history is the research and studying for past people who lived before us, what they did, what did they do and how did they live and all the other details about them. So everyone don't get confused, because in this journey we will also learn about Islam and related to that, like Palestine and Israel conflict and other events which led to the downfall of the people of Islam and the golden age of the Islamic Ummah. उसके अलावा and in this journey we will also learn about one small mistake because of the machine leading to the downfall of Islamic people. अच्छा, अब लोग अपने माइक से आप लोग म्यूट कर सकते हैं. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ. मैं कह रहा था कि and in this journey we will also learn about the one small mistake because of a machine leading to the catastrophe या फिर downfall of Islamic Ummah या Islamic people. हम लोग आगे चलते हैं. तो हम लोग अब लर्न करेंगे इस मशीन के बारे में जिसका नाम था प्रिंटिंग प्रेस. जर्मन. आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? सबको आ रही है? सर आपने अपना म्यूट किया हुआ है. अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक मशीन, उसी मशीन के बारे में जिसके बारे में बता रहा था. अच्छा, आपने वो उम्मा वाला सुन लिया जिससे जो कैटास्ट्रॉफी हुई थी इस्लाम की और डाउनफॉल हुआ था? मेरा मतलब है and in this journey we will also learn about one small mistake because of a machine leading to the catastrophe या फिर downfall of Islamic ummah या people. तो ये मशीन थी द प्रिंटिंग प्रेस, जो जर्मन गोल्ड स्मिथ जॉनिस गॉटेनबर्ग जिसको क्रेडिट मिला था ये मशीन इन्वेंट करने का, जिसने प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था 1436 में. अराउंड ही वॉज फार फ्रॉम द फर्स्ट टू ऑटोमेटिक द बुक प्रिंटिंग प्रेस. मतलब ये कि उसने बना तो ली थी ये प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं थी. मतलब इतनी ऑटोमेटिक बुक नहीं बना सकती थी प्रिंटिंग प्रोसेस, लेकिन फिर वो बाद में बना ली थी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा राइटिंग स्क्रिप्ट्स और बुक्स जल्दी जल्दी पब्लिश होने लगी सारी. और हाँ, ये द एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड, अगर आप लोगों को पता हो उसके बारे में, यूक्लिड द एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड की सबसे पहली बुक पब्लिश हुई थी जर्मनी में इस प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत, जिससे बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ के इससे नॉलेज गेन की थी. लेकिन जब ये वाइडली नोन हुई थी ना, तो उनके जो मौलम थे, उनके जो डिबेटर्स थे ऑटोमन एम्पायर के, इस्लामिक उम्मा सिर्फ वो एक ही थी ऑटोमन एम्पायर.
तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने हराम करार दे दिया इस प्रिंटिंग प्रेस को, चूंकि उन्होंने कहा कि ये हराम लोगों ने इजाद किया और हराम लोगों की चीज हमें नहीं बनानी चाहिए। तो बायजीद ने एक इशू किया ऑर्डर, सर इन्होंने अच्छा किया था या बुरा? ये बहुत बुरा किया था, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं। देखे ना कितने आगे बढ़ चुके हैं वो लोग, कितने बिजनेसेस करके इतने पैसे कमाते हैं वो लोग, लेकिन हमारा पैसे कमाना तो है नहीं मकसद। हमारा मकसद है अल्लाह ताला को खुश करना, नॉलेज गेन करना, लेकिन इसके अलावा भी हमें उनसे आगे निकलना था। इसके बजाय हम लोग उनसे पीछे निकल गए सिर्फ इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, जिसकी वजह से इतनी हजारों बुक्स पब्लिश हुई। और यूरोप में जो है एजुकेशन की, जैसे वो पानी नहीं हर जगह बारिश के वक्त टपक रहा होता है हर जगह, वैसे ही एजुकेशन भी बारिश की तरह हर एक एक घर में बूंदों की तरह नीचे गिर रही थी। इतनी बुक्स पब्लिश की जा रही थी कि सब लोगों को नॉलेज मिल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग आगे निकलने लगे। और उसी जमाने में यानी 1493 या 1436 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका भी फाउंड कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे मिनरल्स उस वक्त के पाए जाते थे, जैसे ऑयल रिजर्व्स, मिनरल्स, डायमंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी, इसके अलावा ये सारी चीजें। तो इसकी वजह से वो लोग आगे निकल गए हमसे। और इसका क्रेडिट मतलब इस्लाम को नुकसान, इस्लाम के लोगों को नुकसान पहुंचाने का क्रेडिट भी एक इस्लामी शख्स यानी एक इस्लामी किंग, ऑटोमन किंग को जाता है, जिसका नाम था बायजीद टू, जिसने ये वो करवाया था ऑर्डर, सबके सामने साइन करवाया था और छपाया था कि 1485 में कि उसने बैन करवा दिया था प्रिंटिंग प्रेस को इन ऑटोमन टर्क्स। और उसकी इतनी बड़ी सजा थी कि आई थिंक मौत की सजा थी उसके लिए, इतनी बड़ी सजा थी उसके लिए कि अगर कोई भी इस्तेमाल करे तो। सर किसके लिए? किसके लिए मौत की सजा थी? उन लोगों के लिए जो इसको इजाद करते थे। अगर मतलब वो ऑटोमन एम्पायर में जो भी इसका फायदा उठाए, इसको इजाद करे, मतलब आप इस्तेमाल करें। किसको किसको बनाने के लिए? अगर कोई भी उस्मानी, कोई भी इस्लामी बंदा उसको बनाए या उससे कोई बुक छपवा के यूरोप से यहाँ ऑटोमन एम्पायर लाए और उसके बारे में ऑटोमन्स को पता चल गया, तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं थे। आई थिंक उसकी मौत की सजा होती थी। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उस वक्त अमेरिका था ही नहीं जो अमेरिका का हाथ है, सब लोग मिले हुए थे। इसके पीछे बर्तानिया का हाथ है ज्यादातर, बर्तानिया को इसका क्रेडिट ज्यादा है, क्योंकि बर्तानिया तो है अजीब ही मुल्क लगता है वो तो मुझे। और वो लोग उनको मतलब गुलाम बनाना चाहते थे बरतानवी, तभी उन्होंने अजीब अजीब ट्रिक्स चले, जिसकी वजह से एक ट्रिक में फंस गए बायजीद टू ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो ऑटोमन एम्पायर में आया था, वो 1493 में आया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी उस पर, क्योंकि आप लोग गिन लें 1485 हो रहे ना, 1485, 1485, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, यानी 9 साल गुजारे थे उन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस को बैन करके, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा मुस्लिम उम्मा की डाउनफॉल की। तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताना चाहता था। होप सो कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि आज का सेशन भी बड़ा हो गया है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर बताएं मुझे, उसके बाद मैं रैप अप करता हूँ सेशन को। और लेवल 3 नेक्स्ट वीक से स्टार्ट सर होगा। उस किंग का क्या नाम था? किस चीज का? मशीन का? प्रिंटिंग प्रेस। नहीं सर, वो जो किंग था। बायजीद टू। उससे मुतालिक मैं आपको ऑटोमन एम्पायर की एक वीडियो भी भेजूंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो लेवल 3 की आउटलाइन भी भेज दीजिएगा कि लेवल 3 में क्या क्या कराएंगे। ये बात बता दूं मैं कि मैं सारे आउटलाइन भेजूंगा सारे लेवल्स की, ताकि आप लोग रिसर्च भी कर सके, वीडियोस देख लें इससे मुतालिक जब भी आप लोगों को टाइम मिले। ये सारी चीजें मुझे बतानी थी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता दें। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, लेवल 3 के जो टॉपिक्स का आप कह रही है ना कि मैंने आपको जैसे बताया इन द बिगिनिंग कि
हमने एक कोर्स प्रॉपर डिज़ाइन किया था, लेवल वाइज हमने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया था कि ताकि सबके लिए इजी टू जॉइनिंग एंड इजी टू आस्किंग ये चीज़ें जो है ना उनके लिए आप लोग के लिए आसान रहे। और हमारी जो टारगेट है हमें उसको भी बीच में अगर कोई चीज़ ऐड अप करनी है तो हमारे लिए आसानी रहे, इसलिए हमने इसको लेवल्स के इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट सो फार मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो रिसर्चेस कर रहे हैं या जो हम डिस्कवरीज देख रहे हैं उसके अंदर डिपेंड करता है कि एक लेवल जो है वो कितना बड़ा हो सकता है, बिकॉज हम नहीं चाह रहे कि कोई चीज़ भी स्किप हो। तो फॉर दैट पर्पज़ क्या होता है कि एट टाइम्स सेशंस 2 भी हो जाते हैं, एक टॉपिक के 3 भी हो जाते हैं, तो इट्स अप टू द टॉपिक के वो कितना स्ट्रेच हो रहा है। बेसिकली हम ये नहीं चाह रहे कि हम सिर्फ रैप अप करें और जल्दी जल्दी एक एक टॉपिक को निपटा दें। हमारा मकसद ये है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो साथ साथ, और वो खुद भी रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हो और जाके अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये लाइबा ने क्वेश्चन पूछा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, हैंड रेज हुए हैं आप लोगों के। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर मैं हम लोग रैप अप करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को जो भी मम्मा ने बात बताई वो सब कुछ समझ आ गई। अगर आपके पास क्वेश्चन है यस तो आप लाइबा। बता दें। जी लाइबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है ना तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई गेस देयर माइट बी इंटरनेट इशू और समथिंग एल्स। तो कोई भी अभी भी आप लोग के माइंड में कोई कंसर्न हो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या मुझे पर्सनल नंबर पे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो फार हमने जो डिसाइड किया था हमारा एक टॉपिक 2 सेशंस को कवर करता है, बट जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया इट डिपेंड्स कि एक टॉपिक कितना टाइम जो है वो मांग रहा है, उसकी डिमांड क्या है, तो उससे रिलेटेड फिर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है। लाइबा आपकी अगर इंटरनेट का इशू नहीं है तो यू कैन टॉक, अदरवाइज फिर हम इसको रैप अप कर देते हैं। आयशा एहसन ने भी हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, आपका कोई सवाल है? आयशा एहसन, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग रैप अप करते हैं अपने सेशन को। तो मैं आप लोगों को ऑटोमन एम्पायर की भी आज आयशा वीडियो एहसन। भेज दूंगा। आयशा एहसन, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं है हमारा इंटरनेट का इशू तो नहीं। तो फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग रैप अप करते हैं अपना सेशन आज का। तो मैं आप लोगों को ऑटोमन एम्पायर की वीडियो भी भेज दूंगा ताकि आप लोग देख लें। तो अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच।